स्वागत आप सभी का ब्रेकिंग न्यूज चैनल में एक बार फिर से। तो आइए जानते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को। पर उससे पहले आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 26,53,998 के पार, अब तक 51,117 की मौत। जी हां, देश और दुनिया में कोरोना के केस लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 26,53,988 संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं और एक्टिव केस 6,81,586 हैं, जिसमें से अभी तक 51,117 लोग अपनी जान गंवा चुके। वहीं इसके बीच अच्छी खबर ये भी है कि अब तक 19,14,371 संक्रमित मरीज ठीक भी हो चुके। दुनिया भर में कोरोना वायरस की वजह से कुल 7,74,521 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 2,17,28,258 हो गई है। इनमें एक्टिव केस 65,27,464 हैं और खुशी की बात यह है कि अब तक 1,44,37,661 लोग ठीक हो चुके हैं। धोनी के रिटायरमेंट पर सुब्रमण्यम स्वामी का बड़ा बयान, माही को लड़ना चाहिए साल 2024 का लोकसभा चुनाव। जी हां, टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने शनिवार को 7:29 पर इंस्टाग्राम पर इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। माही के रिटायरमेंट होते ही लोग उन्हें सोशल मीडिया पर अपने अपने अंदाज में सम्मान देने लगे। रिटायरमेंट के एक दिन बाद ही धोनी के लिए अलग अलग ऑफर आने लगे हैं, जिसमें अब भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट करके कहा कि MS धोनी क्रिकेट से रिटायर हो रहे हैं और किसी अन्य चीज से नहीं। बाधाओं से लड़ने की उनकी प्रतिभा को, एक टीम का नेतृत्व करने की जो क्षमता उन्होंने क्रिकेट में दिखाई है, उसकी सार्वजनिक जीवन में काफी जरूरत है। उन्हें 2024 में लोकसभा चुनाव लड़ना चाहिए। दोस्तों, अगली खबर जानने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें। भारत में अगले महीने से शुरू होगा 5G का ट्रायल, लेकिन चीनी कंपनियों को नहीं मिलेगी इजाजत। जी हां, देश में टेलीकॉम सेक्टर को नई टेक्नोलॉजी की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए 5G सेवा पर तेजी से काम चल रहा है। माना जा रहा है कि अगले महीने यानी सितंबर से इसके ट्रायल की शुरुआत भी हो सकती है। इसके लिए दूरसंचार विभाग कंपनियों को स्पेक्ट्रम उपलब्ध कराने पर विचार चल रहा है, ताकि इसका ट्रायल किया जा सके। हालांकि स्पेक्ट्रम की नीलामी अभी नहीं होगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक दूरसंचार विभाग देश में इस सेवा को पूरी तरह से शुरू करने से पहले इसका अच्छे से ट्रायल करना चाहता है। रिपोर्ट के एक अधिकारी के हवाले से दावा किया गया है कि कंपनियों को कम से कम 6 महीने तक 5G डिवाइस और स्पेक्ट्रम का ट्रायल करना होगा। रिपोर्ट के मुताबिक अगर यह ट्रायल सफल होता है तो उसके बाद ही अगले साल से 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी हो सकेगी। 5G के आने से देश में इंटरनेट की स्पीड में और ज्यादा तेजी आएगी और लोगों का इंटरनेट अनुभव बेहतर होगा। स्कूल खुलेंगे तो कोरोना बढ़ेगा, यूनिसेफ और WHO की रिपोर्ट का डराने वाला सच। जी हां, कोरोना वायरस के दौर में स्कूल खुलने चाहिए या नहीं, इससे जानने के लिए संयुक्त राष्ट्र की संस्था यूनिसेफ और WHO ने एक स्टडी की। इसकी रिपोर्ट में परेशान कर देने वाला सच सामने आया। रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया के करीब 43% स्कूलों में बच्चों के लिए साबुन से हाथ धोने की सुविधा नहीं है। दुनिया के करीब 24% स्कूलों में हाथ धोने के लिए न पानी उपलब्ध है और न ही साबुन, जबकि 19% स्कूलों में पानी तो उपलब्ध है लेकिन साबुन की सुविधा नहीं है। यानी दुनिया के हर 5 में से 2 स्कूलों में साबुन से हाथ धोने की सुविधा उपलब्ध नहीं है, जो कोरोना से बचने के लिए बेहद जरूरी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया के 42% सेकेंडरी स्कूल और 56% प्राइमरी स्कूल में हाथ धोने की उचित सुविधा नहीं है। ग्रामीण इलाकों में हालत और भी ज्यादा खराब है, जहां 3 में से 2 स्कूलों में साबुन से हाथ धोने की व्यवस्था नहीं है। कोरोना महामारी की वजह से पूरी दुनिया में स्कूलों को बंद करना पड़ा,
जिससे 190 देशों में 150 करोड़ से ज्यादा छात्र प्रभावित हुए। संयुक्त राष्ट्र की इस रिपोर्ट के मुताबिक अगर हाथ धोने की उचित व्यवस्था किए बिना स्कूल दोबारा खोल दिए गए तो इससे दुनिया भर में करीब 82 करोड़ बच्चों के कोरोना महामारी से संक्रमित होने का खतरा है। कोरोना को शरीर में फैलने से रोकेगा यह स्प्रे, नाक में ही मार देता है वायरस। जी हां, कोरोना वायरस को खत्म करने के लिए दुनिया भर में कोशिशें जारी है। वैज्ञानिकों की टीम और डॉक्टर्स दिन रात रिसर्च में लगे हैं। कोविड-19 वायरस को रोकने के लिए नई तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है। अमेरिका ने अब दावा किया है कि नैनो बॉडीज एंटी कोरोना स्प्रे से कोविड-19 के वायरस को मारा जा सकता है। जानकारी के अनुसार नैनो बॉडीज से बने एंटी कोरोना स्प्रे को इनहेलर की तरह प्रयोग करना है। यह नाक में ही कोरोना वायरस को खत्म कर देगा और शरीर के अन्य भागों में जाने से रोकेगा। वैज्ञानिकों का दावा है कि स्प्रे को नाक में ही इनहेल करने से यह हमारे शरीर में फैलने वाले वायरस को नाक में ही मार देता है। इस वजह से वायरस गले से होते हुए हमारे शरीर के अन्य हिस्सों तक नहीं पहुंच पाता और संक्रमण रुक जाता है। एंटी कोरोना स्प्रे को कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में तैयार किया गया है। यह प्रोटीन के जरिए वायरस को ब्लॉक करने की एक विधि है। इस इनहेलर को तैयार करने में कोरोना एंटीबॉडीज का उपयोग किया गया है। रिसर्च करने वाली टीम का दावा है कि यह अब तक के परीक्षण में कारगर पाई गई है। पीएम मोदी आखिर क्यों करना चाहते हैं लड़कियों की शादी की न्यूनतम आयु में बदलाव? ये है बड़ा कारण। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लड़कियों के लिए शादी की न्यूनतम आयु में बदलाव के संकेत दिए हैं। प्रधानमंत्री मोदी के इस संकेत के बाद माना जा रहा है कि देश में जल्द ही लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 18 से बढ़ाकर 21 साल की जा सकती है। प्रधानमंत्री मोदी के इस संकेत के बाद अब सवाल उठ रहा है कि आखिर सरकार लड़कियों की उम्र में बदलाव क्यों करना चाहती है। बता दें कि लड़कियों की शादी की उम्र में बदलाव कर सरकार मातृ मृत्यु दर में कमी लाना चाहती है। सरकार की ये कवायद सुप्रीम कोर्ट की ओर से की गई उस टिप्पणी के बाद उठाया गया कदम है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि वैवाहिक बलात्कार से लड़कियों को बचाने के लिए बाल विवाह पूरी तरह से अवैध माना जाना चाहिए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने विवाह के लिए न्यूनतम आयु पर फैसला करने का काम सरकार पर छोड़ दिया था। यूनिसेफ के आंकड़ों के मुताबिक भारत में 27% लड़कियों की शादी 18 साल की उम्र से पहले और 7% लड़कियों की शादी 15 साल की उम्र से पहले हो जाती है। एसबीआई ने स्वतंत्रता दिवस पर अपने ग्राहकों को दिया खास तोहफा, मिली इंचार्ज से मुक्ति। जी हां, देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने सेविंग्स अकाउंट होल्डर को खास तोहफा दिया है। एसबीआई ने देश के 74वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अपने सेविंग्स अकाउंट होल्डर्स को खास तोहफा दिया है। ऐसे खाता धारकों को कई तरह के चार्ज से मुक्ति मिल गई है। इन कस्टमर्स को अब एसएमएस अलर्ट और मिनिमम बैलेंस के चार्ज से मुक्ति मिल गई है। इन्हें इन सेवाओं के लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा। ग्राहक के खाते से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर बैंकिंग सर्विस मैसेज के लिए लगने वाले चार्ज को बैंक ने अब खत्म कर दिया है। अब ग्राहक को इसके लिए कोई तयशुदा चार्ज नहीं देना होगा। इसके अलावा ग्राहकों को अब अकाउंट में मिनिमम बैलेंस की चिंता से भी मुक्ति मिल गई है। सेविंग्स अकाउंट में अब मिनिमम बैलेंस नहीं होने पर भी कोई चार्ज नहीं वसूला जाएगा। रूस ने कोविड-19 वैक्सीन का उत्पादन शुरू किया। जी हां, रूस ने कोविड-19 के इलाज के लिए अपने वैक्सीन के पहले बैच का उत्पादन शुरू कर दिया है। यह जानकारी उनके स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी एक बयान में दी। इस वैक्सीन का नाम मॉस्को द्वारा 1957 में लॉन्च किए गए अंतरिक्ष सैटेलाइट स्पुतनिक वी के नाम पर है। कश्मीर पर पाकिस्तान की डिजिटल आर्मी को मिलेगा करारा जवाब, भारत ने बनाई खास रणनीति। जी हां, पाकिस्तान की डिजिटल आर्मी के प्रोपेगेंडा का जवाब देने के लिए सुरक्षा बल संगठित ढांचा बनाने पर जोर दे रहे हैं। इस संबंध में रणनीति बनाई जा रही है। खासतौर पर कश्मीर की हर घटना को लेकर पाकिस्तान जिस तरह से गलत तथ्य पेश करके पूरी दुनिया को गुमराह करता है, उसका पूरी ताकत से जवाब दिया जाएगा।
एक अधिकारी ने कहा कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने कई बार इस मामले को उठाया है। पाकिस्तान के हर प्रोपेगेंडा का जवाब देने के लिए डेटाबेस जम्मू कश्मीर पुलिस ने तैयार किया है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने केंद्र से अनुरोध किया है कि एक संगठित सेट अप बनाया जाए, जिसे दुष्प्रचार के जवाब में सच तुरंत लोगों के सामने रखा जाए और पाकिस्तानी कुप्रचार का करारा जवाब दिया जाए। अब हम आपको अगले 24 घंटों के संभावित मौसम पूर्वानुमान के बारे में बता रहे हैं। अगले 24 घंटों के दौरान दक्षिणी कोंकण और गोवा, तटीय व उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में, पूर्वी मध्य प्रदेश, गुजरात, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के बीच कुछ स्थानों पर भारी वर्षा की भी संभावना है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, झारखंड के कुछ हिस्सों में, गंगीय पश्चिम बंगाल, उत्तरी कोंकण और गोवा में, उत्तरी मध्य महाराष्ट्र में भी हल्की से मध्यम बारिश के साथ एक दो स्थानों पर तेज वर्षा हो सकती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाकी हिस्सों में, पूर्वी राजस्थान, ओडिशा के कुछ भागों, आंध्र प्रदेश और केरल के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश संभव है। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश होने के